भारत सरकार के कृषि कल्याण मंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, विदिशा संसदीय क्षेत्र के सांसद शिवराज सिंह चौहान खातेगांव पहुंचे, जहां पत्रकार वार्ता में शिवराज सिंह चौहान ने जो कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। भारत सरकार हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है वो कई तरह के रिसर्च करती है, जैसे अधिक उत्पादन देने वाले बीज बनाती है। 109 नए बीज की वैरायटी तैयार की अभी, लेकिन कई दिनों तक किसान को उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। तो हम ऐसे जितने भी शोध करेंगे, लैब में वो जो शोध होगा वो लैंड तक, विज्ञान जो शोध करेगा वो किसान तक तत्काल पहुंच जाए, इसलिए हमने आधुनिक कृषि चौपाल हर महीना शुरू करने का फैसला किया है। इसमें किसान बैठेंगे और वैज्ञानिक बैठेंगे, एक जगह उनकी बात होगी और वो बात पूरी टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से पूरे देश में प्रसारित होगी, ताकि किसान अलग अलग जगह देखकर ये समझ सकें कि अगर कोई नई वैरायटी आई है तो उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उससे उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं। जितने नए प्रयोग कृषि में होंगे उनको सारे वैज्ञानिक समझाएंगे, इसलिए आधुनिक कृषि चौपाल प्रारंभ करने का फैसला किया है। भाई साहब, 6000 के सोयाबीन की मांग को लेकर प्रदेश में किसान आंदोलित है। खातेगांव में भी सहित प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। 6000 उनकी मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार इस पर क्या कर रही है? सरकार बहुत ठोस कदम उठा रही है, किसानों के उसको उत्पादन का ठीक मूल्य मिले, इसके लिए दीर्घकालीन उपायों की ज़रूरत है। हमने सोयाबीन, सरसों और मूंगफली के लिए एक फैसला किया कि अभी तक विदेशों से तेल आता था पाम ऑयल, तो पाम ऑयल आता था 0% इंपोर्ट ड्यूटी पर, मतलब आयात शुल्क नहीं लगता था। उसके कारण सस्ता तेल अपने देश में आ जाता था, और सस्ते तेल की जब बहुलता हो जाती थी तो हमारे तेल के जो बीज है, जैसे सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, इसके दाम गिर जाते थे। अभी सरकार ने फैसला किया कि अब पाम ऑयल पर 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी और 7.5% अन्य सेस लगेगा, तो कुल मिला के 27.5% अब आयात शुल्क होगा। इसका मतलब ये है कि 100 रुपये का तेल अगर आएगा तो 27.5 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। तो आने वाला तेल महंगा हो जाएगा। जब आने वाला तेल महंगा होगा तो हमारे लोकल तेल की डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो सोयाबीन की कीमत बढ़ेगी, जैसा कि अभी बढ़ना प्रारंभ हुई है। सोयाबीन के साथ साथ सरसों और मूंगफली की भी बढ़ेगी। लेकिन दूसरा फैसला हमने किया है कि सोयाबीन हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे। हमसे अनुमति मांगी महाराष्ट्र ने, तो सोयाबीन की कीमत बढ़ेगी, जैसा कि अभी बढ़ना प्रारंभ हुई है। सोयाबीन के साथ साथ सरसों और मूंगफली की भी बढ़ेगी। लेकिन दूसरा फैसला हमने किया है कि सोयाबीन हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे। हमसे अनुमति मांगी महाराष्ट्र ने, कर्नाटक ने, मध्य प्रदेश ने, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन खरीदने की अनुमति भारत सरकार ने दी है। फिर एक तीसरी भावांतर भुगतान योजना भी अगर कोई राज्य सरकार लागू करना चाहे तो उसके लिए भी वो स्वतंत्र है। तो इस प्रकार से न केवल सोयाबीन के, हमने बासमती चावल भी अब अपने आसपास काफ़ी होता है, उस पर भी मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा दी गई थी, जिसके कारण वो महंगा हो गया था, तो एक्सपोर्ट कम हो गया था। हमने वो हटा दी कि बासमती जाए विदेशों में तो हमारे बासमती धान के रेट बढ़े। अभी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूँ, कल हमने चावल के निर्यात पर प्रतिबंध हटा लिया। हमारे यहाँ चावल भरा पड़ा है, हम विदेश भेजेंगे, और विदेश बिकेगा चावल तो हमारे यहाँ के धान की कीमत बढ़ेगी। हमने फैसला किया है कि तुअर, उड़द, मसूर, ये दलहन की फसलें जितनी किसान पैदा करेगा पूरी की पूरी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे। कांग्रेस के ज़माने में खरीदी होती नहीं थी, लेकिन हर चीज़ को, यहाँ तक के आलू को, प्याज को, उसको भी खरीदने के लिए हम भावांतर भुगतान की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि किसान को ठीक रेट मिले। लाडली भांजियों पर लगातार अत्याचार हो रहे प्रदेश में,
हरदा से लेके हर जगह क्या कहेंगे, किस तरह के ठोस कदम सरकार नहीं, उठाएगी? सरकार ठोस कदम उठा रही है। भाई साहब, जिस विधान जो खातेगांव विधानसभा की बात कर रहे हैं, जिले बनाने को लेकर लगातार वर्षों से मांग चल रही है। वो लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री ने एक नया आयोग बनाने का फैसला किया है। भाई साहब, झारखंड के आप प्रभारी बनाए गए हैं, झारखंड में क्या स्थिति देखते हैं बीजेपी? अभी तो मैं खातेगांव वालों को देख रहा हूँ, उनकी जिंदगी कैसे बदलूं और इसलिए और भी फैसले हुए हैं के बीच जाए। हमने फैसला किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान के लिए हम नए सर्वे शुरू करेंगे। कई के नाम छूट गए थे, तो गरीब जिनके पास मकान नहीं है और आवास प्लस के सर्वे में नाम छूट गए, उनके नाम अब जोड़ने की प्रक्रिया हम प्रारंभ कर रहे हैं। लाडली बहना नहीं, अब लाडली बहना के बाद लखपति दीदी बनाने का अभियान चल रहा है, ताकि बहनों की आमदनी बढ़ा के 10,000 रुपया से ज़्यादा हर महीना की जा सके। और आवास के मामले में भी कई शर्तें हमने शिथिल कर दी है। जैसे पहले 10,000 रुपये की आमदनी से ज़्यादा हो तो आवास नहीं मिलता था, अब 15,000 तक मिलेगा। पहले 2 पहिया वाहन हो, मोटरसाइकिल स्कूटर नहीं मिलता था, अब 2 पहिया वाहन तो भी मिलेगा। पहले घर में फ़ोन हो, मकान नहीं मिलता था। खातेगांव से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।